तो स्मृति ईरानी निशाना साध रही हैं। उससे पहले महंगाई के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन परिसर में विपक्ष ने यह प्रदर्शन किया है। विपक्ष के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विपक्ष ने प्रदर्शन किया है, महंगाई के खिलाफ विपक्ष का यह प्रदर्शन था। ये देखिए, कुछ सांसद सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं और ये सिलेंडर का कटआउट है। दूसरी तरफ कुछ खाद्य पदार्थ भी लेकर पहुंचे हैं, दही लेकर पहुंचे हैं। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी, 19 तारीख की तस्वीर आपके सामने। जीएसटी और महंगाई का विरोध किया, कुछ बैनर लेकर पहुंचे थे सांसद, और विपक्ष के कुछ सांसद आज कुछ फूड प्रोडक्ट लेकर पहुंचे हैं, जैसे मसलन छाछ नजर आएगी, दही नजर आएगा, सिलेंडर के कटआउट हैं। और विपक्ष ने फिर से आज प्रदर्शन किया है बढ़ती जीएसटी के खिलाफ, जीएसटी के दायरे के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही विपक्ष का समर्थन करते हुए तहसीन पूनावाला जी भी जुड़े हुए हैं। इस जोड़ी को आपने जी न्यूज पर पहले भी कई बार देखा होगा, आज फिर आपके सामने है। और पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे है, क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं, जिम्मेदारी यही मानी जाती है कि सरकार की है। तो प्रश्न यही है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है या सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए गतिरोध है? देखिए, जीएसटी बहाना है, संसद को अटकाना है, ये इनका कर्तव्य जो है ये पुराना है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसद को डिस्कशन का नहीं, ये डिसरप्शन का माध्यम बनाना चाहते हैं। ये संसद को कॉन्वर्सेशन का नहीं, कन्फ्रंटेशन का माध्यम बनाना चाहते हैं, और संसद को किस प्रकार से हॉस्टेज करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीएसटी की जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया, जिसमें 2/3 वोटिंग जो होती है वो स्टेट्स की होती है। जब ये निर्णय लिया गया, और ये पहली बार कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, उसमें बंगाल की सरकार थी, वहां पर केरल की सरकार थी, वहां पर राजस्थान की सरकार थी, एक विरोध का स्वर नहीं किया। ये बताते नहीं है कि मिल्क पाउडर, व्हीट, फ्लावर, राइस, कर्ड, ये सारी चीजें जो पैकेज नहीं है उसके तो जो जीएसटी है उसको नीचे लाया गया है। बच्चों की जो चीजें उसके लिए जीएसटी नीचे लाया गया है, चप्पलें हैं उस पर जीएसटी नीचे लाया गया है, शैम्पू, सोप, ये सारी चीजों पर जीएसटी टैक्स कम हुआ है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जीएसटी नहीं था, वैट भी नहीं था, उसके जमाने पर भी जो कुछ प्री लेबल्ड रीपैकेज जो कुछ सर्टेन आइटम्स होते उस पर टैक्स लगता था। तो आज वही चीज की जा रही है जीएसटी काउंसिल के कहने पर। तो ये इसको मुद्दा बना रहे हैं, और वो कौन मुद्दा बना रहा है? वो लोग जिन्होंने 10% इन्फ्लेशन इस देश को लगातार 2 वर्षों के लिए दिया, वो लोग आज उसका मुद्दा बना रहे हैं। जिन्होंने किस प्रकार से महंगाई की मार, 400 गुना चीनी के दाम बढ़े थे उनके जमाने में, 300 गुना ऑयल के दाम बढ़े थे, एडिबल ऑयल्स के दाम बढ़े थे, वो आज आकर लेक्चर दे रहे हैं। जब 2 वैश्विक वहां पर चुनौतियां हैं, फिर भी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 7, 7.5 के ऊपर नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि कम से कम कुछ लोगों को संसद केवल हॉस्टेज होल्ड करना है, संसद को केवल रुकवाना है, इसलिए मुद्दों की कंगाली है, इसलिए इस प्रकार की झूठों की कह रहे हैं कि केवल हंगामा करना आपका मकसद है। अगर बात करनी है तो बात हो सकती है, लेकिन हंगामा क्या आपको लगता है संसद की कार्यवाही रोक देना, और आपको भी मालूम है कि कितनी महंगी कार्यवाही होती है, एक दिन में कितना खर्चा होता है, उस पर संसद को बंधक बनाने की कोशिश करना, क्या यह ठीक है? राम भाई, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। शहजाद को जय सिया राम कहते हुए और सभी दर्शकों को नमस्कार कहते हुए मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद ने बिल्कुल सही कहा कि पार्लियामेंट को हॉस्टेज नहीं बनाना चाहिए। ये पार्लियामेंट वो स्थल है जहां पर डिबेट होना चाहिए। अगस्त 26, 2012 को जी न्यूज से बात करते हुए लेट अरुण जेटली पार्लियामेंट के बाहर कहते हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हम सरकार को डिबेट ना करने दें, क्योंकि डिबेट से माध्यम से सरकार भागेगी, हमें सरकार को घेरना है। सितंबर 2012 में सभी मीडिया इंक्लूडिंग जी न्यूज से बात करते हुए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि लोकतंत्र में ये विपक्ष का अधिकार बनता है कि वो हल्ला करे और पार्लियामेंट को नहीं चलने दे, क्योंकि इसी से आप सरकार को अकाउंटेबल रख सकते हो। आपको याद होगा राम जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कि सारा विंटर सेशन भाजपा ने वेस्ट कर दिया 2G स्कैम के ऊपर। जो स्कैम नहीं निकला, सब कुछ क्लीन चिट मिला। और अरुण जेटली जी को दोबारा से कोट करता हूं, हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम पार्लियामेंट में डिबेट सरकार को नहीं करने दे ताकि सरकार बचे। अब मैं आता हूं कुछ आंकड़ों को लेकर, प्लीज अपनी बात समाप्त कर दो, ऐसे हम थोड़ा मैच्योर डिबेट करें, अपनी बात समाप्त कर दो। शहजाद पूनावाला भी मनमोहन सिंह की कोई फोटो दिखा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। शहजाद, आप बताइए जरा।
नहीं, इनको सारे अब मैं अपनी बात एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, केवल ये फोटो इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास। हाँ जी नहीं, तहसीन पूनावाला ये क्यों नहीं बताते, जब इनकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह ने हिदायत दी थी कि ऑपोजिशन की भी भूमिका होती है हाउस चलाने में, और जो अरुण जेटली जी का वक्तव्य है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य है, मैं जो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, एक बार तो बिल्कुल है, मैं उसी पे आ रहा था। अगर आप मुझे बोलने दें, मैं उसी पे आ रहा था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। लगातार प्लीज, अगर राम जी अगर मुझे मौका मिले तो, अगर मन की बात करनी है तो काम की बात नहीं होगी। मैं काम की बात कर रहा हूं, मन की बात खोखली होती है। बिल्कुल उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री जी लगातार ये अपील कर रहे थे हम डिस्कस करें, डिबेट करें। अब दिक्कत क्या है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं। उस वक्त 71% बिल्स, सोर्स पीआरएस जीयूज भी उसे फॉलो करते हैं, 71% बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटी पे जाते थे। इस वक्त मोदी जी 20% बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजते, और एवरेज टाइम स्पेंड उस वक्त एक बिल को डिस्कस करने के लिए 2 घंटे हुआ करते थे। इस वक्त है 23 मिनट। राज्यसभा में या विपक्ष की संख्या थोड़ी ज्यादा है, 46 मिनट, उस वक्त राज्यसभा में होते थे 2 घंटे 40 मिनट। और कितने सारे बिल्स हैं जो केवल 5 मिनट में पास हुए। ये जो विरोध प्रदर्शन है तहसीन, ये इसलिए है कि ये समय घटा दिया गया है, ये या फिर इसलिए है, यही है कि एवरेज टाइम स्पेंट बिल्स पे जब 2 घंटे लगातार बात होती थी यूपीए के समय में, आज ये 23 मिनट हो गई। तहसीन जी, आपने ये बात सुनी होगी, स्मृति ईरानी को आप पॉलिटिकल मान के खारिज भी कर दें, लेकिन लोकसभा के स्पीकर की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हम आपको मौका देंगे, जिस विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं उस पर आप चर्चा कीजिए, और अभिव्यक्ति के लिए सदन है। लेकिन इसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है, तो स्पीकर इससे ज्यादा और क्या कहे? स्पीकर, और मैं बड़े विनम्रता के साथ सर झुकाकर स्पीकर की गरिमा को मैं मानते हुए ये कहता हूं, स्पीकर, इस देश ने इनसे बायस्ड स्पीकर नहीं देखा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये, और वेंकैया नायडू जी एस चेयरपर्सन बहुत बायस थे। और मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, तथ्यों के साथ कहता हूं, 71% बिल्स गए पार्लियामेंट्री कमेटी में, इस वक्त जा रहे 20%। एवरेज टाइम स्पेंड 2 घंटे से 23 मिनट हो गए। स्पीकर हाउस क्यों नहीं चलाते? अरुण जेटली जी 26 अगस्त 2012 को, मेरा यह कहना है कि स्पीकर यह कह रहे हैं कि आपको शून्यकाल में समय मिलेगा, आप अपनी बात कहिए, जिस विषय को आप उठाना चाहते हैं उस विषय को उठाने की इजाजत है, सदन सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मैं इसका काउंटर सवाल कहता हूं। जब फार्म लॉस पास हुए राज्यसभा के अंदर, विपक्ष के नेता जयराम रमेश और 4 नेताओं ने डिवीजन ऑफ वोट्स मांगा। वॉइस वोट पर फार्म लॉस पास हुए, 700 लोगों ने शहादत दी। क्यों? जो एक फंडामेंटल राइट है मेंबर का, डिवीजन ऑफ वोट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ द हाउस है, क्या ये सही था? उन 700 शहादत की जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपके पास नंबर नहीं थे, आपने इलीगल तरीके से बिल। ठीक है, शहजाद इसका जवाब देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर तब ये हुआ तो आज हंगामा करेंगे, क्योंकि आज हंगामा करना हमारा अधिकार है। शहजाद पूनावाला, जवाब आपको और एक उदाहरण के बाद देखिए, क्योंकि समय की सीमा भी है तो एक एक बार में अपनी बात रखे। देखिए, कुछ लोग जो है ना भाई साहब, फैमिली फर्स्ट, डिसरप्शन एंड टेलीविजन की पॉलिटिक्स करते हैं। उनको मोदी जी से विजन और मिशन की पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। ये फैमिली फर्स्ट वाले जो करते हैं ना पॉलिटिक्स, उनको मैंने सवाल पूछा जीएसटी पर, सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं इनसे 2 सवाल और पूछता हूँ। पिछले सत्र में प्राइस राइज पर चर्चा दी गई थी, क्यों नहीं की? उससे पहले के सत्र में कोविड के ऊपर ये लोग बहुत हंगामा कर रहे थे, उस पर चर्चा दी गई थी नहीं? कि उल्टा किस प्रकार का कार्य किया उन्होंने मार्शल्स के साथ, पूरे देश ने देखा, सस्पेंशंस भी हुई कुछ। और जो भी तय होता है डिस्कशन का टाइम, ये बीएसी में तय होता है, सरकार तय नहीं करती, स्पीकर भी तय नहीं करते। बीएसी मतलब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। मैं क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूं, मैं ऑफिसर था वहां पे, मैं आपको बता सकता हूं कि जो भी तय किया जाता है, इन्होंने 12-15 मुद्दे दिए हैं, हर मुद्दे के लिए समय उनकी सहमति के साथ तय किया जाता है। अब उसको भी नहीं मानना है, क्योंकि आपको टेलीविजन, डिसरप्शन और फैमिली फर्स्ट करना है। तो मुझे लगता है कि ये अपरिपक्व राजनीति है। और तहसीन पूनावाला से मैंने जो स्पेसिफिक सवाल पूछे, पिछले सत्र में प्राइस राइज क्यों नहीं डिस्कस किया? पिछले सत्र में कोविड क्यों नहीं डिस्कस किया? क्यों आप जनता के मुद्दों को पंगु बनाने के लिए पार्लियामेंट को इस प्रकार से हॉस्टेज करते हो? क्यों आप आज बताते नहीं हो कि जीएसटी काउंसिल में निर्णय किसने लिया था? आप बताइए ना इन मुद्दों पर। तहसीन पूनावाला तो एक सुलझे हुए व्यक्ति है, उनको जयराम रमेश जी और राहुल गांधी से बताना चाहिए। एक दिन सिंह के दांत दिख रहे हैं तो मुद्दा बनाते हैं, एक दिन एक्सपंज वर्ड लिस्ट को बना के वर्ड बैन बना देते हैं, एक दिन कहते हैं धरने का अधिकार नहीं है, धरना अधिकार खत्म हो गया है। तो इस प्रकार के मुद्दों की कंगाली है, इसलिए झूठों की थाली लेकर बैठे हैं। तहसीन, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। क्या ये बात झूठ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी डायरेक्टर का टेन्योर नहीं बढ़ा सकते, और इलीगली
पार्लियामेंट राज्यसभा में 12 विपक्षी एमपीज को सस्पेंड करते इन्होंने ईडी डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाया। विपक्ष उस पर हंगामा करे या ना करे, क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं है कि एलएलपी बिल मात्र 5 मिनट में पास हो, जब विपक्ष कह रहा था हमें इस पे चर्चा करनी है, क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं? जब कोविड का डिस्कशन शुरू हुआ तब देश के हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री खड़े होते कहते कि देश में किसी की मृत्यु नहीं हुई ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, और पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते। क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है कि जब कश्मीर पर डिस्कशन हो रहा था देश के गृह मंत्री खड़े होकर सुप्रिया सुले जी को कहते फारूक अब्दुल्ला जी को अरेस्ट नहीं किया गया जबकि वो अरेस्ट किए गए थे, और फिर कहते क्या कान पट्टी पे बंदूक लगाकर उनको लाया जाए? क्या ये स्तर है पार्लियामेंट का? सवाल इनसे है कि 26 अगस्त 2012 को अरुण जेटली जी ने कहा था पार्लियामेंट चलाना सरकार का दायित्व है, आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चला पा रहे? आपने 23 मिनट का डिस्कशन क्यों कर दिया जो 2 घंटे का था यूपीए के समय में? इसका उत्तर दीजिए। शहजाद जी, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सवाल मैंने उनको पूछा कि आप बताइए, प्राइस राइज की चर्चा पिछले सत्र में भी नहीं की, इस सत्र से भी भाग रहे हो, और जीएसटी के विषय में जवाब दीजिए। वो छोड़कर जैसे राहुल गांधी प्रिपेयर्ड स्पीच लेकर आते हैं, उनको जो भी पूछो वो एक ही जवाब देते, तो तहसीन पुनावाला भी उन्हीं के प्रवक्ता है तो उन्होंने वैसे ही किया है। मैं तहसीन पुनावाला से पूछ रहा हूं, हमें बता कौन रहा है आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन बिल किस प्रकार से पारित किया था? भूल गई है देश की जनता? और किस प्रकार से महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, हमारे 12 विधायकों को इन्होंने चेंबर के बाहर कुछ उन्होंने बोला होगा, नहीं बोला होगा, उसके ऊपर पूरे साल के लिए सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आप मुझे बताइए, अगर हमने कोई इलीगल कार्य किया है आज तक उसको चुनौती देकर क्यों चैलेंज नहीं करवा पाए? तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं तहसीन पुनावाला, मैं आपको थोड़ा क्रेडिट देता हूं, आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूं, प्राइस राइज की चर्चा पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी हम तो 0 आवर में तैयार थे, क्यों नहीं करने को तैयार हो? क्यों आप पार्लियामेंट को स्थगित करते हो? और आपको मैं दिखाता हूं प्रूफ, ये जयराम रमेश का ट्वीट है, देखिए क्या बोलते हैं। आज कांग्रेस ने राज्यसभा को अडजर्न करा दिया, ये कोई गर्व का विषय है? टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए आप पानी में बहाकर इसका गर्व मना रहे हैं कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। पार्लियामेंट हमारा तीर्थ क्षेत्र है, पार्लियामेंट हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करने का दुस्साहस केवल परिवारवादी कर सकते हैं। ठीक, तहसीन पुरा वाला सवाल यह है कि अगर इस बात की इजाजत दी जा रही है कि आप अपना विषय उठा सकते हैं, हंगामा तो तभी होता है जब बोलने नहीं दिया जाता या विषय नहीं उठाने दिया जाता है। अगर विषय उठाने के लिए स्पीकर कह रहे हैं कि आपको इजाजत देंगे, तब तो कम से कम विषय उठा सकते हैं। मन की बात हमेशा खाली होती है, काम की बात ये होती है, क्योंकि शहजाद देश के बहुत अच्छे प्रवक्ता, देश के वरिष्ठ प्रवक्ता है, भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, और उन्होंने पार्लियामेंट में काम किया है। शहजाद से पूछता हूं, एजेंडा में कब डाला था कि आप प्राइस राइज पे आप चर्चा कर सकते हैं? सिर्फ आकर स्पीकर चेयर पे बैठ के कहना आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, आपने एजेंडा पर कहा। राम जी, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार है, आप बताइए एजेंडा आता है रोज का पार्लियामेंट का, क्या बिल्स का डिस्कशन होना है, कौन सा एजेंडा लेना है, 0 हाउस पे क्या किस विषय पर चर्चा होनी है, कौन सवाल उठाएंगे, ये सारा एजेंडा तय होता है। प्राइस राइज पे कब हुआ था लास्ट सेशन में? आकर कहना हम अलाउ करेंगे आप एजेंडा में डालिए ना, अपने एजेंडा में डालें। छोटी बात बताइए, आप कह रहे हैं कि एजेंडा नहीं, एजेंडा तो अभी महंगाई पे भी तय नहीं हुआ था, लेकिन महंगाई पे चर्चा मांग रहे थे ना, और महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार भी थे, जिस विषय को लेकर आप पहुंचे। लास्ट सेशन की बात की, लास्ट सेशन की बात ना, मैं उस पे आऊंगा और शहजाद से पूछूंगा कि एजेंडा में क्यों नहीं डाला, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिस पे आप मांग कर रहे हैं, स्पीकर आपको अलाउ करने के लिए तैयार हैं, फिर भी हंगामा करेंगे, तो इससे तो मकसद साफ दिखता है ना कि आप क्या करने आए। हाँ, तो स्पीकर को इस चीज की गारंटी देनी होगी, और मैं स्पीकर के सामने सर झुकाकर ये कहता हूं कि विपक्ष का जो समय है वो आप काटोगे नहीं, बीच में हंगामा नहीं होगा, क्योंकि पहली बार देश ने देखा है कि सरकार जो है वो हंगामा करके पार्लियामेंट नहीं चलाना चाहती। पहली बार देश ने देखा है सरकार के नुमाइंदे वो हंगामा करते, क्यों हंगामा करते? स्पीकर को हाउस चलाना चाहिए। मैं बोल सकता हूं राम जी, दुख की बात क्या है कि कुछ लोगों को लोकतंत्र की हर संस्था में भरोसा नहीं बचा है, केवल परिवार तंत्र में भरोसा है। इसलिए कभी सुप्रीम कोर्ट पर, कभी भारत की सेना पर, कभी भारत के लोकतंत्र पर, कभी स्पीकर पर, ये आए दिन सवाल उठाते हैं। ईवीएम पर भी सवाल उठाने वालों में ये प्रमुख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं इनसे कि कोविड पर चर्चा थी या नहीं थी पिछले सत्र में, और किस प्रकार से उस समय का मॉनसून सेशन था। आपको याद है कि महिला मार्शल का गला दबोचा गया, उनके ऊपर किस प्रकार से हाथापाई की गई है। अप्रत्याशित काला दिवस था हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में। तो मुझे लगता है कि जिनका इतिहास इमरजेंसी लगाने का रहा हो, जिनका इतिहास रहा है कि किस प्रकार से संस्थाओं को पंगु बनाकर बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने का रहा हो, वो तो आज बात ना करे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जब स्पीकर साहब ने सारे देश के सामने कहा है कि चर्चा हो सकती है, इस समय पर चर्चा हो जाएगी, क्वेश्चन आवर होने दो। क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर जवाबदेही चेक करने के लिए
सांसदों के द्वारा ही उठाए गए सवालों का होता है, तो क्या उसको ना किया जाए? क्योंकि राहुल गांधी ने सोचा है कि मैं आज आ गया हूं काठमांडू से, तो मुझे आज मेरा तहसीन शॉर्ट में समय बहुत सीमित है, बहुत संक्षेप में। जी जी। स्पीकर साहब ने बोला होगा, ठीक है, इसी तरह से मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां आएगी, ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी ने कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। अगर आप सीरियस हो, गंभीर हो, आप इसको एजेंडा में डालिए और जी न्यूज को भेजिए, एजेंडा के इस दिन डिस्कशन है, वरना आप जुमले देना बंद कीजिए।